नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बाबा बागेश्वर, गहना वशिष्ठ, इन दो नाम को सोशल मीडिया पर एक साथ जोड़ा जा रहा है। कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। पहला दावा है कि टीवी फेम गहना वशिष्ठ ने धर्म परिवर्तन कर लिया। दूसरा दावा यह है कि गहना वशिष्ठ बाबा बागेश्वर की बहन है। इन दो नाम के बीच एक और किरदार है और वो है फैजान अंसारी। दरअसल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल है। दावा किया जा रहा है कि गहना वशिष्ठ ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि गहना ने फैजान के साथ निकाह कर लिया। साथ ही गहना वशिष्ठ को बाबा बागेश्वर की बहन भी बताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ये अफवाह फैला कौन रहा है। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि बाबा बागेश्वर के खिलाफ क्या यह साजिश है। वायरल तस्वीर को लेकर अफवाह क्या फैलाई जा रही है। लड़की को बाबा बागेश्वर की बहन बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि बाबा बागेश्वर की बहन ने निकाह कर लिया। कई पोस्ट में बाबा बागेश्वर पर निशाना साधा जा रहा है। तो देखिए, एक तस्वीर जिसने कई सवाल खड़े कर दिए और ये तस्वीर देखिए जिसमें यह दर्शाया जा रहा है कि गहना वशिष्ठ, जो कि बाबा बागेश्वर की धर्म बहन है, उस गहना वशिष्ठ ने फैजान के साथ में निकाह कर लिया। अब यूं तो गहना बाकायदा एक पोस्ट करके लिखती हैं कि उन्होंने कोई निकाह नहीं किया, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडाधारी हैं उनके द्वारा कुछ ट्वीट्स प्रवाहित किए जा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर यह लिखा जा रहा है केरला स्टोरी के पॉजिटिव असर आने लगे हैं। और ये देखिए किस तरीके से अंधभक्तों को एक और इस्लामी मजहबी और मुसलमान यानी इस्लाम, उनकी ओर से ये क्या मैसेज दिया जा रहा है। देखिए, जिला प्रतापगढ़ भीम आर्मी मंडल, ये एक नाम लिखा है, ट्विटर अकाउंट है। बागेश्वर धाम के जिंद शास्त्री लोगों का पर्चा देखते हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र का बनाने का दावा करते हैं। लेकिन मजे की बात देखिए, मजे कैसे ले रहे हैं प्रोपेगेंडाधारी। मजे की बात है कि उनकी धर्म बहन वंदना तिवारी अपने ब्राह्मण कुल का त्याग कर हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम युवक से निकाह कर रही है और बाबा बागेश्वर को कानों कान इस बात की खबर नहीं। और ये कोई इकलौता ट्वीट नहीं है, प्रोपेगेंडाधारी इसके अलावा भी लिखते हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री लोगों का पर्चा देखते हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा भी करते हैं। लेकिन मजे की बात, जिसका हमने जिक्र भी किया कि कानों कान बाबा बागेश्वर को इसकी खबर तक नहीं है। ये ट्वीट लगातार प्रवाहित हो रहे हैं। फिर देखिए, केरला स्टोरी के पॉजिटिव असर आने लगे। फेमस एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ ने इस्लाम धर्म अपनाकर फैजान अंसारी से निकाह कर लिया। ये देखिए, ये जो ट्विटर हैंडल है तीसरी जंग करके कोई है जिसने ये ट्वीट किया। फिर और देखिए, अंधभक्तों को एक इस्लामी मजहबी और जो मुसलमान जीवी है उसका ये जवाब है। और फिर देखिए, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री लोगों का पर्चा देखते हैं, ये एक और ट्वीट हूबहू किया जाता है। देखिए, आप यहाँ पर जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनकी आईडीज को देखिए और उसके बाद में जरा लाइंस को देखिए। इस पर भी जरा गौर कीजिएगा कि लाइन एकदम सेम है और अलग अलग ट्विटर हैंडल से ये बातें की जा रही हैं। वायरल तस्वीर की सच्चाई क्या है? वायरल तस्वीर गहना वशिष्ठ की बताई जा रही है। गहना वशिष्ठ और फैजान के निकाह की तस्वीर, यह दावा किया जा रहा है। गहना वशिष्ठ ने निकाह को लेकर इनकार कर दिया। गहना वशिष्ठ ने कहा कि उन्होंने कोई निकाह नहीं किया, यह तस्वीर शूट के दौरान की है। फैजान को ठीक से वो जानती तक नहीं है, गहना का ये कहना है। अब ये तस्वीर शूट के दौरान की, गहना वशिष्ठ ये बात कह रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडाधारी है वो क्या काम कर रहे हैं? वो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि देखिए साहब, आप अलग तरह की बात कर रहे हैं, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और आपकी बहन क्या कर रही है? आपकी बहन ने कर लिया निकाह और आपको कानों कान इस बात की खबर नहीं है। हैरत की बात यह है कि अलग अलग ट्विटर हैंडल से आ रही ये बातों के जो शब्द हैं वो हूबहू एक हैं। अब देखिए, गहना वशिष्ठ जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, जिस पर आरोप लग रहा है कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, वो है कौन? अभिनेत्री गहना वशिष्ठ का असली नाम है वंदना तिवारी। यह है गहना वशिष्ठ का परिचय जिसका जिक्र किया जा रहा है। गहना का जन्म छत्तीसगढ़ के चिमरी गांव में हुआ। गहना वशिष्ठ, आप देख रहे हैं, कई वीडियोस वो अपने फॉलोअर्स के लिए बनाती हैं और जो उनको प्यार करते हैं वो उनकी इस तरह की वीडियोस को खूब पसंद करते हैं। गहना को शुरू से ही अभिनय और मॉडलिंग में रुचि थी और वो अपनी रुचि के मुताबिक काम कर रही है। साल 2012 में मिस एशिया बिकनी का उनको खिताब मिला। यह उनका परिचय है। गहना ने हिंदी और तेलुगु सिनेमा में अपनी प्रतिभा को दिखाया। गहना ने अब तक करीबन 70 से 80 विज्ञापनों में काम किया है। कई वेब सीरीज में वो परफॉर्म कर चुकी हैं, काम कर चुकी है। गहना साउथ की 30 फिल्मों में भी अब तक नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा देखिए, वायरल तस्वीर को लेकर अब अफवाह फैलाई जा रही है कि गहना ने शादी कर लिया फैजान अंसारी से। अब सवाल यह है कि फैजान ने क्या वाकई शादी की है? क्या गहना ने अपना धर्म कबूल ये कर लिया है इस्लाम?
अब देखिए यही सवाल लगातार बने हुए हैं जिसको लेकर भारत 24 पर जल्द ही सच सबके सामने होगा। और जो प्रोपेगेंडाधारी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जो बाबा बागेश्वर के खिलाफ में साजिश की जा रही है और जिस तरीके से एक अलग ही तरह का झूठ फैलाया जा रहा है, उसका सच क्या है वो अब से कुछ ही देर बाद आपके सामने होगा भारत 24 पर। ना मुस्लिम बनी ना किया कोई निकाह, तो फिर किसने फैलाई ये अफवाह, ये बड़ा सवाल है। हेट आर्मी का एजेंडा है, बाबा के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री का आपने देखा कि लगातार किस तरह से बड़ी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हो रही है। ऐसे में कुछ प्रोपेगेंडाधारी धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ में काम कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि साहब जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो पर्चियां पढ़ते हैं, उनकी अपनी बहन इस्लाम कबूल कर रही है, अपने ब्राह्मण जो उनका कुल है उसको छोड़कर। कुछ ऐसे ही ट्वीट किए जा रहे हैं। देखिए मैं आपको फिर से एक बार दोहराऊंगी, ये देखिए जिला प्रतापगढ़ भीम आर्मी, यहाँ पर फिर एक और राहुल कुमार, सेम टू सेम हूबहू एक जैसे शब्द। फिर यहाँ पर देखिए तीसरी जंग जो ये नाम से ट्विटर हैंडल है, ये केरला स्टोरी के पॉजिटिव रिस्पांस की बात करने लगता है। फिर यहाँ देखिए अंधभक्तों को एक और जीजा मिल गया, ये देखिए किस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं सामने। फिर ये एक रेखा नाम से ट्विटर हैंडल है जिस पर हूबहू वही बात लिखी है जो पहले ट्वीट में थी। आप 3 ट्वीट के जो अल्फाज हैं यानी जो शब्द हैं वो जरा गौर कीजिएगा, हूबहू एक जैसे हैं। इससे साफ तौर पर ये नजर आता है कि कैसे प्रोपेगेंडाधारी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। गहना को हम लगातार फोन कर रहे हैं, गहना जरा फोन तो उठाइए, क्योंकि आपसे हमें है बहुत कुछ कहना, ताकि गहना ये जो सच है वो सबके सामने आए ना। अब गहना ने यूं तो ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये बात कही है कि ना उन्होंने किया इस्लाम कबूल, ना कर लिया उन्होंने निकाह। अब बड़ा सवाल ये है कि फिर उनके नाम पर किसने फैलाई है ये अफवाह। फैजान अब बोलेगा, गहना के राज खोलेगा। ऐसा इसलिए कह रहे क्योंकि अब फैजान बताएगा कि इस निकाह की सच्चाई क्या है। क्या वाकई गहना ने कर लिया इस्लाम कबूल, या फिर यह है प्रोपेगेंडाधारियों का अपना ही फिजूल का काम। अब वो लगातार ये 3-4 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग ट्वीट्स किए गए, जिन ट्वीट्स के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए किस तरीके से एक तरफ जहां इसी देश में हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, हिंदू धर्म की बात की जा रही है और बार बार इसके और असरदार होने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ अंधभक्तों के लिए जवाब गहना ने दिया। अब गहना ने क्या वाकई ये जवाब दिया, क्योंकि गहना तो कह रही है कि उन्होंने कोई निकाह कबूल नहीं किया और जिस फैजान अंसारी का फोटो उनके साथ में वायरल हो रहा है उस फैजान अंसारी को वो ठीक से जानती तक नहीं। 1-2 बार दोनों के बीच में सिर्फ मुलाकात हुई है, इससे ज्यादा ना दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के बारे में इससे ज्यादा ना कुछ जानते हैं। अब गहना की बात करें तो कई साउथ की फिल्मों में गहना काम कर चुकी है, लगभग 30 फिल्में गहना ने की हैं। साल 2012 में मिस एशिया बिकनी का खिताब जीतने वाली गहना वशिष्ठ कह रहे हैं कि उन्होंने फैजान अंसारी से कोई निकाह कबूल नहीं किया और ऐसी कोई शादी की बात दूर दूर तक नहीं है। वो तो प्यार राम माधव से करती हैं। गहना राम का जिक्र करती हैं और प्रोपेगेंडाधारी फैजान का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि गहना ने फैजान अंसारी से निकाह कबूल कर लिया और गहना कहती है कि वो तो राम की गहना है। अब वंदना या गहना फर्जी शादी, बाबा पर निशाना, फैजान बोलेगा तभी जाकर गहना के ये राज खुल पाएंगे कि क्या वाकई गहना के साथ में शादी हुई है फैजान की या नहीं। आपसे कुछ ही देर बाद फैजान जल्दी भारत 24 पर होंगे और खुलासा होगा ऐसे प्रोपेगेंडाधारियों के इस झूठे परपंच का। लगातार गहना को भी हम संपर्क कर रहे हैं और गहना आपसे भी जरा गुजारिश है कि फोन उठाइए और ऐसे प्रोपेगेंडाधारियों को जवाब दीजिए जो आपके नाम पर इतना बड़ा खेला कर रहे हैं। सिर्फ आपका सोशल मीडिया पर यह कह देना कि आपने निकाह कबूल नहीं किया और निकाह जैसी कोई बात नहीं, आप फैजान को जानती नहीं, इस बात से सिर्फ बात नहीं बनने वाली है, बल्कि आपको सबके समक्ष ये सच्चाई बतानी होगी ताकि ऐसे प्रोपेगेंडाधारियों को मिले जवाब। वायरल तस्वीर की सच्चाई क्या है? गहना ने कहा कि यह तस्वीर एक शूट के दौरान की है, फैजान को ठीक से जानती तक नहीं है गहना। लेकिन प्रोपेगेंडाधारी कह रहे हैं कि अंधभक्तों को नया जीजा मिल गया, इस्लामी मजहबी और मुस्लिम जीजा मिल गया। ये जरा इस तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं। का जन्म छत्तीसगढ़ के चिमरी गांव में हुआ। जरा फिर से पूरा मामला समझ लीजिए। एक तस्वीर जोरों से वायरल होती है और इस तस्वीर में यह दावा किया जाता है कि धर्म बहन गहना
निकाह कर चुकी हैं, यानी वो कबूल कह चुकी हैं फैजान अंसारी को। अब सवाल ये है कि क्या वाकई गहना ने कबूल किया निकाह? और फैजान अंसारी भारत 24 पर जुड़ गए हमारे साथ में इस वक्त, फैजान अंसारी का रुख करते हुए। फैजान साहब, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ, बिल्कुल। आप कैसी हैं? अब जब शादी की खुशखबरी किसी को मिले फिर तो मुझे लगता है कि और ज्यादा चेहरे पर नूर आ जाता है। ये जो आपकी निकाह की तस्वीरें जोरों से वायरल हो रही हैं, तो इस पर आपको शुभकामनाएं दें या फिर इसका सच जाने आपसे? नहीं, बिल्कुल सच जानना बहुत जरूरी है। और मैं अपने इंस्टा हैंडल पे भी ऑलरेडी डाल चुका हूँ कि हमारी अपकमिंग वेब सीरीज के ये एक फोटोशूट था जो आई थिंक गहना ने भी शेयर किया इंस्टाग्राम पे। बट वो किस तरह कैसे वायरल हुआ और क्या मैसेज लोगों तक गया, ये हम लोगों को समझ में आ नहीं रहा है। सो हम लोगों ने अपोलोजाइज करके ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे डाल चुके हैं और हमारे बैक टू बैक इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो हम उसमें क्लियर कर रहे हैं। मतलब आपको शुभकामनाएं नहीं दें बल्कि प्रोपेगेंडाधारियों को जवाब दें कि ये तुम्हारे लिए एक तमाचा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। शुभकामनाएं हमारे वेब सीरीज के लिए दीजिए, हमारे काम के लिए दीजिए। अच्छा फैजान, एक और बात जो प्रोपेगेंडाधारी हैं वो लिख रहे हैं ट्विटर पे, वो लिख रहे हैं कि देखिए बाबा बागेश्वर को कानों कान खबर नहीं लगी। ये गहना से कितनी बार आपकी मुलाकात रही होगी? कितना जानते हैं आप गहना को? काफी सालों से जानता हूँ उनको मैं, काफी बार हम लोग मिल चुके हैं। अच्छा, तो कितना मजबूत है आप दोनों का रिश्ता? मतलब कितना आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, कितना समझते हैं, एक दूसरे की जिंदगी के बारे में कितना ज्यादा जानते हैं? जिसकी जिंदगी के बारे में तो नहीं, जैसे हम लोग के बॉम्बे में जितने इवेंट्स होते हैं, जो सेलिब्रिटी इवेंट्स होते हैं या पार्टी पेस्ट्री पार्टीज होती हैं, तो उसमें मुझे भी एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाया जाता था, गहना को भी बुलाया जाता था। तो काफी गेट टुगेदर हम लोग का होता था, काफी सेलिब्रिटीज होते थे, तो अक्सर मिलना जुलना हम लोग का लगा रहता था। अच्छा, क्योंकि गहना ने ये लिखा है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं जानती हैं आपको, इसीलिए मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि गहना आपको कितना जानती हैं। क्योंकि गहना तो कह रही बहुत ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन आप कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ में आप लोग मिले हैं, तो बहुत ज़्यादा मिलना जुलना रहता होगा, राइट? तो एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उनकी ज़िंदगी से जुड़े जो खास लोग हैं उनके बारे में तो कभी उनके जुबान से कोई बात सुनी लेते होंगे। जैसे बाबा बागेश्वर का जिक्र उन्होंने कभी किया, उन्होंने कहा कि उनके धर्म भाई हैं बाबा बागेश्वर। नहीं, इस तरह की बात तो मेरे सामने गहना ने कभी नहीं करी। बागेश्वर बाबा का नाम तो कभी आया नहीं है। लेकिन जो हमारे गेट टुगेदर होता था पार्टीज में, जो लोग आते थे बॉम्बे के जितने भी यहाँ के लोग हैं, जैसे बैंड्रा के हैं, लोखंडवाला के हैं, बिजनेसमैन हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे हमारी बातचीत होती थी। तो इतना सर्किल हम लोगों का था। अच्छा, जिस वेब सीरीज का जिक्र आप करें तो उसमें आप लोगों ने कबूल है बोला क्या? बिल्कुल जी। उसमें तो हम लोग शादीशुदा एक कपल ही दिखाया गया है, जो एक मैरिड हैप्पी सक्सेसफुल मैरिज लाइफ होती है, ऐसा हम लोगों ने दिखाया। 2 महीने में सबके सामने आएगा, उसके लिए हम अच्छा, मतलब आपकी जो फिल्मी जो आपकी रियल लाइफ में जो निकाह हुआ, उसको इन लोगों ने असली जिंदगी में निकाह बना दिया। जी राइट। वैसे गहना से आपको कोई प्यार इश्क मोहब्बत जैसी बात तो नहीं है? मतलब कभी वेब सीरीज में काम करते करते आपको गहना से प्यार इश्क मोहब्बत हो गया हो? नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक अच्छी इंसान है, एक्चुअली एक अच्छी आर्टिस्ट है। सो एज आर्टिस्ट मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और इतना ही रिश्ता हम दोनों का है। अच्छा, इतना ही आप लोगों का रिश्ता है। अच्छा, गहना को कहीं आपसे प्यार हो गया ऐसा तो नहीं? मतलब कहीं पर कोई ऐसी ये प्यार की आग लगी है कि नहीं? इसके बारे में गहना ही आपको बता सकती है कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो मेरा तो बिल्कुल, आपके मन में तो गहना के लिए कुछ नहीं कहना? नहीं, सिर्फ हम लोग एक आर्टिस्ट हैं, काम करते हैं हम लोग साथ में, और बस हमारा जैसे हम और के साथ काम करते हैं, मेरा और फैजान अंसारी गहना का इतना ही रिश्ता है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, जैसे होता क्या ना, एक आम इंसान कोई भी हो, चाहे आप तो खास हैं भाई, आप तो एक्टर हैं, तो जब ऐसी बातें आती हैं तो आपको हंसी आई सबसे पहले या फिर आपको गुस्सा आया कि भाई क्या कर रहे हो यार? नहीं, सबसे पहले तो मैं शॉक हो गया कि ये ऐसा हुआ क्यों। जैसे अभी आप देखेंगे कि कियारा आडवाणी की ऑलरेडी शादी सिद्धार्थ से हो चुकी है, बट कार्तिक आर्यन के साथ भी उनके काफी फोटोज वायरल हुए थे शादी के, तो वो भी एक पार्ट ऑफ शूटिंग है। सो हमारा भी ऐसे ही है। सो इंडस्ट्री में कभी हमें दूल्हा बनना पड़ता है, कभी हमें विलन बनना पड़ता है। तो अभी कुछ रियलिटी शोज में कर रहा हूँ, एक मैगजीन का शूट कर रहा हूँ, और अभी एक टेलीविजन कंटेंट कंपनी के लिए भी मैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर उनके लिए काम कर रहा हूँ। सो बैक टू बैक काफी काम है, तो इतना टाइम नहीं मिलता इतनी चीज सोचने का। हम लोग बस काम करने बिलीव करते हैं। अच्छा, तो जो मैंने आपसे पूछा कि भाई जब आप शॉक्ड हो गए, भाई आपने देखा कि ये क्या हो रहा है, मतलब आपको किसी का फोन आया था, आपके किसी दोस्त ने आपको फोन किया, आपके जानकारों ने फोन किया कि भाई तूने निकाह कबूल कर लिया क्या? मतलब ऐसे लिटरली अगर किसी दोस्त का फोन आए तो वो ऐसे पूछेगा, अरे भाई तूने निकाह कबूल कर लिया क्या?
मैम मुझे टू बी ऑनेस्ट मेरे एक फ्रेंड है अमित, यही लोखंडवाला में रहते हैं, उन्होंने मुझे एक बार कॉल किया इवनिंग में अराउंड 7:30 के। उन्होंने मेरा नाम गूगल करा होगा फैजान अंसारी, तो गूगल करके ही कुछ न्यूज वहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगी स्टार्टिंग में, जो टॉप स्टोरीज में आ गई थी। तो इमीडिएटली उन्होंने मुझे लिंक शेयर किया, तो फिर इमीडिएटली मैंने फिर वो गहना को डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि इमीडिएटली इंस्टाग्राम पे इसको डालना जरूरी है ताकि ये सब इमीडिएटली रुक जाए। तो बाकी सब जो किया है वो दुनिया के सामने है। अभी हमारे काफी लाइन ऑफ इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो सारी चीजें लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो मतलब आपको गुस्सा नहीं आया कि यार कैसे लोग हैं, मतलब क्या कर रहे हो भाई, हमारे नाम पे ही सारा गेम करोगे क्या? नहीं, गुस्सा तो नहीं आया, मुझे लगा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जो मैं जरूर जल्दी दूर करूंगा, बस वो ऐसा हुआ। या फिर आपको ऐसा तो नहीं लगा कि भाई चलिए ठीक है कोई बात नहीं, बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम हुआ? हाँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप सबकी दुआ से नाम बहुत पहले से ही है, बट मुझे ये लगा, मैं जानता हूँ मीडिया की हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, सारे मीडिया जर्नलिस्ट हैं, कैमरामैन से, ये 24 आवर्स आप लोग काम करते हैं, उसके लिए हेड्स ऑफ, मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई थी वो मैं क्लियर करने के लिए सामने आ रहा हूँ सभी के अभी। अच्छा, आपने गहना को फोन किया, जब आपने गहना को ये बात बताई तो गहना ने क्या कहा आपको? उन्होंने कहा इमीडिएटली अपन मीटिंग करते हैं और ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर हम लोग मिले और हमने उसका फिर सॉल्यूशन ढूंढा कि इंस्टाग्राम पे करते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम सबसे तेज सोशल नेटवर्क है। तो हमने कहा उसके थ्रू जल्दी से ये चीज स्प्रेड हो जाएगी, और फाइनली वही हो रहा है अभी। आज दिन भर हमारे इंटरव्यूज लाइन अप हैं। अच्छा, फिर आप लोगों ने मतलब फोन पे कॉन्वर्सेशन किया, उसके बाद में आप लोगों ने मुलाकात की, और जब आप लोग मिले तो फिर मतलब क्या क्या आप लोग बात कर रहे थे, मतलब आप बता पाएंगे कि आप दोनों के बीच में किस तरह से बात हुई? गहना गुस्सा हो रही थी उस वक्त में, क्योंकि देखिए गहना के नाम पर जिस तरीके से बात फैलाई जा रही थी कि एक जीजा मिल गया, अंधभक्तों को जीजा मिल गया, मतलब कोई भी अगर ऐसा लहजा सुनेगा, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ एक बार फिर से कि आप क्या क्या लिखा हुआ था। बाकायदा लिखा है कि अंधभक्तों को जीजा मिल गया, किसी ने कहा कि कानू कान भाई को खबर नहीं और यहाँ पर इस्लाम कबूल कर लिया। तो जाहिर सी बात है कोई भी लड़की ऐसी बात सुनेगी तो उसको गुस्सा आएगा। तो गहना ने मतलब क्या रिएक्शन दिया, क्योंकि गहना हमारे से जुड़ी नहीं, हम तो गहना को बोल रहे हैं भैया आओ जल्दी से, जरा तुम खुद अपनी बात अपने सबके सामने रखो, पर शायद गहना बिजी है तो नहीं आ पा रही। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप बताएं, जब गहना से मुलाकात हुई तो गहना ने क्या कहा? गहना सबसे पहले तो बहुत शॉक हो गई थी, और गहना वशिष्ठ एक इंडस्ट्री का जाना माना पुराना नाम है, तो उनको अपनी इमेज की भी बहुत फिक्र थी कि ये जितनी जल्दी क्लियर हो उतना बेटर है, कि वो हमारा एक वेब सीरीज का शूट है जो 2 महीने में सबके सामने आएगा। तो बस हम लोग इसी चीजों में थोड़ा सा 2-3 दिन काफी टेंशन में हम लोग का निकला, फिर फाइनली वो चीजें अभी सॉल्व हो रही हैं। अच्छा, मैं ना आपको पढ़ के बताती हूँ। एक शख्स लिखता है ट्विटर पे, मुझे लगता है आपने भी बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन एक लिखता है कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को पर्चे देखते हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करते हैं, लेकिन मजे की बात यह कि उनकी धर्म बहन वंदना तिवारी अपना कुल त्याग कर हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म को कबूल कर लेती हैं। तो आपने मुस्लिम धर्म कबूल करवा दिया क्या, मतलब ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी वो तो देखिए, तो मतलब हिंदू ही है ना गहना? बिल्कुल हिंदू है। गहना कहीं शाह बानो तो नहीं बन गई? नहीं, गहना वशिष्ठ एक हिंदू धर्म को फॉलो करती है, और मैं वैसे भी सब धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ। फैजान अंसारी मुस्लिम है और मुस्लिम ही रहेगा, और मुस्लिम धर्म को अच्छे से फॉलो करता हूँ मैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो चीजें वो क्लियर हो जाए तो बेहतर है। तो मतलब गहना ही है, कोई शाह बानो नहीं बन गई है, और फैजान अंसारी ही है। बिल्कुल, जी। अच्छा, तो ये जो गहना की बात आप बता रहे थे कि गहना की भी नाराजगी इसमें सामने आई, तो फिर गहना ने जाहिर सी बात है अपने लोगों से भी बातचीत की होगी, आप लोगों ने और आगे क्या क्या किया, जरा एक्सप्लेन कीजिए ना, ताकि ये जो प्रोपेगेंडाधारी जो ऐसी अफवाह फैला रहे हैं आप लोगों के नाम पर, उनको जरा जवाब मिले। देखिए, मैंने अपने सबसे पहले अपनी मैनेजर आरती को कांटेक्ट किया। मैंने आरती से कहा कि आप जितने लोगों को बॉम्बे में जानती हैं, जितने मीडिया लोगों को जानती है, इमीडिएटली उन सबको मैसेज ड्रॉप करिए मेरे तरफ से कि ये सब जो है वो सच नहीं है, और पता नहीं कैसे अननेसेसरी ये चीज वायरल हो रही है, प्लीज इमीडिएटली स्टॉप करें। तो आरती ने जो अपना काम था, जैसे वो अच्छे से काम करती है हमेशा, उन्होंने वो किया। सबसे पहले सबको स्प्रेड की, ईमेल्स करें और मैसेजेस करें। वो चीज अभी रुक गई, काफी लोगों को पता लग गए हैं। अच्छा, ये एक और लिखते हैं, दिनेश परमार नाम है इनका, कोई लिखते हैं अंधभक्तों को एक इस्लामी मजहबी और मुसलमान जीजा मिल गया। जब आप ऐसी बातें सुनते हैं तो मतलब जहन में पहला रिएक्शन क्या होता है? देखिए भाई, काफी सालों से ऐसी चीज सुनता आ रहा हूँ, तो अब इस चीजों की मैम ऑनेस्टली आदत हो गई है कि पता नहीं क्यों फैजान अंसारी का नाम कंट्रोवर्सी से जुड़ता ही चला जा रहा है, पता नहीं क्या बात है। तो अब ये सब चीज सुनने की आदत हो गई है। आप थोड़ा सा मेरे बारे में अगर आप सर्च करें तो आपने कंट्रोवर्सी से मेरा पुराना नाता रहा है, पता नहीं क्यों मेरा नाम किसी भी कंट्रोवर्सी में आ ही जाता है, जबकि मैं सिर्फ हमेशा सच के लिए खड़ा हुआ हूँ, सच की आवाज मैंने उठाई है, आगे भी वही करने जा रहा हूँ, वो करता रहूंगा। तो वो सब सुनने की थोड़ी आदत हो गई, कुछ नया नहीं लगता है। आपने कहा आप कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, क्यों कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं? अभी आपको जीजा बना रहे हैं, वैसे आप सच में जीजा हैं किसी के कि नहीं? नहीं, देखिए मैं आपको क्या बताऊं, अभी जीजा नहीं बने?
नहीं नहीं, देखिए अभी उर्फी जावेद के साथ मेरा नाम काफी वायरल कर दिया था लोगों ने। मैंने किसी चीज के लिए आवाज उठाई थी। फिर बिग बॉस के साथ मेरा काफी नाता रहा है। आसिम रियाज, उमर रियाज के साथ मेरा नाम काफी बार जोड़ा गया है। सो ऐसी काफी चीजें हैं। अभी वो पुनीत सुपरस्टार के साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके लिए मैंने मुझसे पूछा, तो जो मेरी ओपिनियन थी मैंने लोगों को वो दी, तो वो काफी तो ट्रोल हुआ। फाइनली आप क्या जवाब देंगे ऐसे लोगों को जो आपके नाम पर इतनी अफवाह फैलाते हैं? जल्दी से। नहीं, मैं किसी के लिए कुछ तरह की गलत नहीं बोलूंगा। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो मुझसे डायरेक्ट दूर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरी ईमेल आईडी है, मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मैं इमीडिएटली रिस्पॉन्स उनको करने का कोशिश करूंगा। चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया फैजान हमसे बातचीत के लिए। तो ये फैजान अंसारी हमारे साथ में जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जो बना रहे हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि एक बड़ा जवाब है, जहां पर साफ तौर पर बता रहे हैं अभी फैजान की ना वो किसी के जीजा बने, ना उन्होंने किसी से अभी निकाह कबूल किया। तो गहना तो छोड़िए, तुमको शाहबानों से भी उनको भी प्यार नहीं हुआ।